तो दोस्त, ग्रुप डी बोर्ड वाइज वैकेंसी कई लोगों का सारा कमेंट आ रहा था। उस 4 पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। कई लोग पूछ रहे थे वैकेंसी 62,905 है या 37,288 है, या कुछ लोग ये भी बोल रहे थे 88,525 वैकेंसी है। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अप्रेंटिसशिप की टोटल वैकेंसी कितनी है, पीडब्ल्यूडी के कितनी वैकेंसी है और बेस्ट बोर्ड उनके लिए कौन सा है, और एक सर्विसमैन की क्या वैकेंसी है, इस पे आज चर्चा करते हैं। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। यहाँ सबसे पहले हम उस आंकड़े की बात करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी 88,000 या प्लस है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले तो पहले बोर्ड वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। वैकेंसी 6,087 आपके पड़ते हैं अहमदाबाद में, अजमेर में इतने हैं, आपका इलाहाबाद में 4,762 है, बंगलौर में 2,293 है, भोपाल में आपको 3,522 है। उसके बाद अगर भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 1,532 है, बिलासपुर में 1,159 है, छत्तीसगढ़ में 7,832 है, चेन्नई में आपको 2,979 है। उसके बाद गोरखपुर की बात करेंगे 3,388 है। अगला गुवाहाटी में 2,577 है, जम्मू में कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कोलकाता में आपका 2,367 वैकेंसी है, मालदा में कोई वैकेंसी नहीं है, मुंबई में आपका 4625 वैकेंसी है। उसके बाद अगला बोर्ड आता है पटना में आपका 5,981 है, और मुजफ्फरपुर में कोई वैकेंसी नहीं है। रांची में 2,525 वैकेंसी है, और सिकंदराबाद में 6523 वैकेंसी है। टोटल अगर इसे मिलाते हैं तो 62,907 वैकेंसी होती है। और कई लोगों का जो आंकड़ा कह रहा है कि 76,080 प्लस 12,445 मिला के अगर इसे मिला देते हैं तो वैकेंसी 88,000, टोटल इसे अगर करेंगे तो 88,525 आ जाएगा। तो ये केवल आंकड़ों का खेल है। ये वैकेंसी एक्चुअल आपका 62,907 है। इसके बाद कई लोगों ने क्या कर रहे हैं, हमें कमेंट किए हैं कि 88,505 वैकेंसी 25 वैकेंसी है, वो कैसे किया जा रहा है मैं बता रहा हूँ। ओपन प्लस एक सर्विसमैन प्लस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट प्लस अप्रेंटिसशिप्स, ये सारे वैकेंसी को जोड़ के उन्होंने एक ग्रांड टोटल बना दिया है इस टाइप से। तो ये बोर्ड बाई ग्रांड टोटल बना दिया है, तो इसके कारण से वैकेंसी बढ़ गई है, जो बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी ओरिजिनल आपका यही है अभी तक, जब तक नोटिफाई नहीं है। तो इस वाले टॉपिक पे आप ध्यान नहीं देना है कि ये कौन किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कितनी वैकेंसीज है। तो बोर्ड वाई की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 271 है, 10 अजमेर में है, 19 आपका इलाहाबाद में है, बंगलौर में 24 है, 1 भोपाल में है। उसके बाद 3 वैकेंसी भुवनेश्वर में है, 4 बिलासपुर में है, 29 चंडीगढ़ में है, चेन्नई में 20 है, और 8 आपका गोरखपुर में है। उसी तरह 8 वैकेंसी गुवाहाटी में भी है, जम्मू में कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कोलकाता में 1 है, 97 आपका मुंबई में पड़ता है, और मुजफ्फरपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, पटना में 39 है, रांची में कोई वैकेंसी नहीं है, 195 वैकेंसी है सिकंदराबाद में। और टोटल इनकी वैकेंसी की बात करेंगे तो 729 वैकेंसी टोटल है। तो इनके लिए बोर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया एक बोर्ड आपका सिकंदराबाद आ रहा है। उसके बाद अहमदाबाद आ रहा है जिसमें 229 वैकेंसियां हैं, और एक वैकेंसी कह सकते हैं तो मुंबई में भी किसी तरह मुंबई या चेन्नई कह सकते हैं, चंडीगढ़ में 29 है। तो मुंबई या चेन्नई से कहीं से एक वैकेंसी यहाँ से ये पिक कर सकते हैं, जहाँ पे 97 वैकेंसी मुंबई में है। तो ये इनके लिए बेस्ट बोर्ड है, अगर इसमें सिलेक्ट कर रखे होंगे उनके लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा था कमेंट की एक सर्विसमैन की भी क्या वैकेंसी है। तो एक सर्विसमैन प्लस ITI अप्रेंटिसशिप, ध्यान दीजिएगा दोनों की वैकेंसी की संख्या सेम है। तो 1216 मानते हैं एक सर्विसमैन की है यहाँ पे अहमदाबाद में, तो सेम वैकेंसी 1216। इसी तरह सभी वैकेंसियों में ITI और एक सर्विसमैन के लिए बुक है। तो उस तरह से देख सकते हैं अहमदाबाद में 1216 है, 860 अजमेर में है, 952 इलाहाबाद में है, बंगलौर 457 है, 702 भोपाल में है। उसके बाद गुवाहाटी में 515 है, 473 कोलकाता में है, मालदा में कोई नहीं है, 924 मुंबई में है।
उसके बाद 1198 पटना में है, मुजफ्फरपुर में कोई नहीं है, 503 रांची में है, 1288 सिकंदराबाद में है। तो इस तरह सारे बोर्डों में अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12,445 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, और सेम इतना ही आईटीआई अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से करते हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो चलिए अब एनालिसिस की बात, हमारे आईटीआई की बात हो गई, एक सर्विसमैन की बात हो गई, पीएचडब्ल्यू की हो गई, और जो नॉर्मल ओपन वैकेंसी थी उसमें कैटेगरी भी आएगा, लेकिन कैटेगरी की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, एससी एसटी ओबीसी जनरल, हम कॉमन ही बात करते हैं। तो हमारे पास ये वैकेंसी की संख्या है टोटल 62,907। उसके बाद अगर हम एक सर्विसमैन की वैकेंसी इसमें से अगर घटा देते हैं तो ये आता है 50,462 ये वैकेंसी है। और इसमें से अगर अप्रेंटिसशिप वाले को 12,445 गिरा देते हैं तो ये वैकेंसी आती है 38,017। और इसमें से भी अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वैकेंसी को कम कर दें तो ये आता है 37,000 सॉरी, इसको मैं एक बार क्लियर लिखूं, 37,288 ये वैकेंसी की संख्या है। और इस वैकेंसी में आपका जनरल, ओबीसी, एससी एंड प्लस में एसटी के लिए है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है और आप एक सर्विसमैन नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो आपके लिए टोटल वैकेंसी 37,288 है। तो इस तरह से देख सकते हैं, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक्चुअल वैकेंसी क्या है, अगर बढ़ेगी तो उसके बाद, अभी तक आज तारीख आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2018 है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि चेंज होगा, लेकिन माइट बी पॉसिबल, थोड़ी बहुत चांस है कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है, जैसा कि एएलपी में वैकेंसी बढ़ी थी उस तरह से यहाँ भी बढ़ सकती है। तो आपको कंसिडर करना है 37,288 वैकेंसी पे, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। उसी हिसाब से अपने बोर्ड बाई, अगर मान लिए कि भुवनेश्वर में 1532 वैकेंसी है, उसमें से 305 एक सर्विसमैन का घट जाएगा, 300 ही बच जाएंगे, और उसके बाद 305 आपका अप्रेंटिस वाले के घट जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करके आप देखना चाहेंगे तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। भुवनेश्वर में देखिए 1532 वैकेंसियाँ हैं, 1532 वैकेंसी है, उसमें से 305 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए हो जाएगा, उसके बाद 305 वैकेंसी आईटीआई अप्रेंटिसशिप वाले के लिए हो जाएगा, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल एक्चुअल वैकेंसी 912 वहाँ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको फिर से दिखा दूं, टोटल वैकेंसी आपको 919 है 1532 के अलावा। तो इस तरह से देख सकते हैं, जो हमारा एनालिसिस था कि इस वैकेंसी में बस आपको थोड़ा कंस्ट्रेट करना है, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं बढ़ता है तो थोड़े कट ऑफ में हाई जाने की चांस है। और उसके बाद अगला वीडियो में बनाऊंगा ग्रुप डी का, ग्रुप डी के लिए क्या है वैकेंसी प्रोसेस, उसके बारे में अगला वीडियो होगा। तो वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।